पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर छा सकता है कोहरा या कहां होगी बारिश, इसके साथ ही कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकेगी, इसके बारे में सबसे पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं। और पहली बड़ी जो खबर है वो आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर कहीं कहीं हल्के कोहरे छाने की संभावना जो है वो जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही मिजोरम की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी इक्का दुक्का इलाकों में जो कोहरा है वो हल्का छा सकता है। इसके साथ ही तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं काफ़ी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। और अगर बात करें खासतौर से केरल की तो यहाँ छिटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आपको बता दें गरज और चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। क्या कहीं पे किसी तरह की जो चेतावनी है वो जारी की गई है या नहीं मौसम विभाग द्वारा, इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। और अगर देखा जाए तो देखिए जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक है इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की अगर बात की जाए सावधान रहने की बात कही गई है, तो यहां पे जोरदार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही केरल में भी और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों की अगर बात की जाए, वहीं रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें जहां नजर बनाए रखने की बात कही गई है, यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि केरल में भी आपने देखा क्या स्थिति रहेगी, बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से आपको बताते हैं क्या रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, लेह लद्दाख आप देख सकते हैं, साथ ही हिमाचल प्रदेश जहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। लेकिन जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें यहां बारिश नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली साथ ही उत्तर प्रदेश तो यहां भी कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं ओडिशा में जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, झारखंड की अगर बात की जाए यहां भी बारिश नहीं होगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। दक्षिण भारत में जरूर देखिए जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी ज्यादा नजर आ रही हैं। खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, रायलसीमा की बात की जाए, कर्नाटक, केरल और इसके साथ साथ तमिलनाडु पुडुचेरी तो यहाँ अनेक स्थानों पर जो बारिश है वो हो सकती है। और खासतौर से मध्य भारत की स्थिति भी आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं ना सिर्फ सौराष्ट्र कच्छ गुजरात की बात की जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कहीं भी फिलहाल जो बारिश का अनुमान है वो यहाँ नहीं जताया गया। लेकिन कोंकण, गोवा में जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए दक्षिण भारत में क्या स्थिति रही है, कहाँ कहाँ जो बारिश है वो दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं केरल में ना सिर्फ तेज हवाएं चली बल्कि बारिश भी दर्ज हुई। तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या गतिविधि जो है वो दर्ज की गई है मौसम में। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं यहाँ पर तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो फिलहाल देखा जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, ना सिर्फ अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान की स्थिति भी, तापमान का हाल आपको बता देते हैं क्या रह सकता है। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान में जो बदलाव दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। आप देख सकते हैं हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है इन तमाम क्षेत्रों में देखी गई, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की। और साथ ही अगर हम बात करें तेलंगाना की, इसके साथ ही आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक के क्षेत्र, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज हुई है अधिकतम तापमान में। बात अगर की जाए अरुणाचल प्रदेश की, असम, मेघालय, तो यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा हमने देखा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो यहाँ दर्ज किया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए रायलसीमा की, केरल की, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। उसके साथ ही सबसे अधिक तापमान जो है वो आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ के भुज में ये दर्ज किया गया, तापमान रहा 37.3 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। पंजाब, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान, यानी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम पारा है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही अगर बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हमने देखा है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच सबसे कम तापमान जो है वो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान रहा 10.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई सामान्य तापमान के मुकाबले किस तरह का बदलाव देखने को मिला है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। लेकिन देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हां, वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 341 दर्ज किया गया है, जो कि जाहिर तौर पर खराब श्रेणी हम देख सकते हैं। अहमदाबाद की अगर बात की जाए 110 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत नजर आई यहाँ पर वायु गुणवत्ता। इसके साथ ही पटना की अगर बात की जाए तो 222 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता को। हालांकि बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो ये 90 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे वायु गुणवत्ता नजर आई। पुणे की अगर बात की जाए तो 97 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बिल्कुल करीब है अच्छी और संतोषजनक के। वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए तो 98 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, ये भी बिल्कुल करीब अच्छी श्रेणी के अंतर्गत, लेकिन बेहद करीब संतोषजनक के भी। मुंबई की अगर बात की जाए तो 23 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर बहुत अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। हैदराबाद की भी अगर बात की जाए तो ये 85 दर्ज किया गया, यानी अच्छी श्रेणी जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं वायु गुणवत्ता के आधार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर बात की जाए तो देखिए श्रीनगर में मंगलवार को गरज चमक के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की अगर बात की जाए तो अगले 3 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, यानी बादल छाने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड के चमोली की अगर बात की जाए तो देखिए मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर्यटन के लिहाज से जो मौसम है वो फिलहाल हमें साफ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं यहाँ की जाएगी और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान भी करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने चमोली में इस तरह का मौसम आपको मिलेगा। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। मौसम पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर नजर आ रहा है। शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन बरसने की संभावना कम है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान करीब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की। तो देखिए झांसी में भी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। जो मौसम है वो हमें खुला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी कोई खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान ऐसे में 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। और वहीं बिहार के बोधगया की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेंगे 4 दिन के लिए और यहाँ न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो जाना आपने बोधगया में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ आपको मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसी स्थिति जो है वो नजर आ रही हो कि अधिकतर जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर हम बात करें, देखिए मंगलवार में यहाँ गरज चमक के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं। तो बुधवार और गुरुवार 2 दिन सीधे तौर पर बारिश की स्थिति बनी हुई है, जबकि शुक्रवार में एक बार फिर से गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान जो है करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। कोई खास गतिविधि नजर नहीं आ रही। अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान करीब 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो कोई भी खास गतिविधि यहाँ भी दर्ज नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर बात की जाए तो देखिए चित्रकूट में भी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसी स्थिति है। पर्यटन के लिहाज से मौसम साफ नजर आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई चित्रकूट में कैसा मौसम आपको मिलेगा।
गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो मंगलवार में यहाँ देखिए मौसम खुला हुआ हमें नजर आ रहा है पर्यटन के लिहाज से, लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अगले 3 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। हालांकि बरसने की संभावना कम है, लेकिन ऐसे में देखिए जो अधिकतम तापमान है वो करीब 34 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगले 4 दिनों के लिए यहाँ दर्ज किया जाएगा। और न सिर्फ मौसम किस तरह का रहता है, इसका असर भी हम देखते हैं। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, अलग अलग क्षेत्रों में फसलों की अगर बात करें, लेकिन किसानों को अगर मौसम की जानकारी होगी तो वो अलग अलग कृषि कार्य कर भी सकेंगे। फिलहाल मौसम को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। केरल में धान की रुपाई कर ले, धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान नारियल के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले, साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करें। यही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। अभी केले की रुपाई कर सकते हैं। केले के खेत में निराई करते रहें। यहाँ के किसान केले के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा काली मिर्च के खेत में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान रबड़ के खेत से खरपतवार निकाल दें। रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। रबड़ की रुपाई करें। केरल में सुपारी की तुड़ाई कर सकते हैं। कर्नाटक में चने की बुआई कर ले। किसान कुसुम और सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ काबुली चने की बुआई करते रहें। इसके साथ ही गन्ने की रुपाई कर ले। वहीं ज्वार की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा सोयाबीन और मूंगफली की कटाई करें। अभी अरहर में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। इस समय केले की रुपाई कर ले। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। कर्नाटक में सुपारी की तुड़ाई करें। सुपारी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल अभी किसान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं आलू की खेती के बारे में। किस तरीके से आप मौसम के अनुसार अगर खेती करते हैं तो अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है, जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।
तो जाना आपने कैसे आप अच्छी उपज ले सकते हैं। मौसम के अनुसार अगर खेती करेंगे तो अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।